यहाँ पर एक आपको जो है कराए कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको कहा जाता है ऑर्डिनरी पॉइंट, दूसरा होता है जिसको कहा जाता है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर का भी दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक को बोलते हैं इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक, तो कब किसको रेगुलर बोलेंगे, कब इसको इरेगुलर बोलेंगे, कब ऑर्डिनरी बोलेंगे, थोड़ा यहाँ से कुछ डेफिनेशन से इसको यहाँ से समझिएगा। जैसे अभी आपको समझा रहे थे, सेम वही चीज है आपका ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कहने का मतलब जिस जिस पॉइंट को रखने पर गिवन फंक्शन एनालिटिक होगा उसको ऑर्डिनरी पॉइंट बोलते हैं, और जिस पॉइंट को रखने पर वो आपका जो है एनालिटिक नहीं होगा उसको सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। जैसे अभी जो आपको एग्जांपल दिखाएं, देखिएगा फिर से उसी को लेते हैं। अगर हम लोग सेकेंड वाला एग्जांपल को लेके चले, ये वाला को अगर ले ले हम लोग, जिसमें आपका जो है ऐसे लिखा था 3x-2 और x-1, यही समझिएगा। तो हम यहाँ x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तब नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, यही ना। जी सर। तो 1 को कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है, समझिएगा। 1 जी को सर। कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है, और जो बाद बाकी जितने वैल्यू हैं 1 को छोड़कर आप कुछ भी रखेंगे तो गिवन फंक्शन जो होगा वो फाइनाइट होगा। तो यहाँ थोड़ा सा वर्ड को ही चेंज कर दिया गया, बस समझिएगा। जहाँ फाइनाइट वर्ड लिखते थे उसी को कह दिया गया है एनालिटिक, जहाँ फाइनाइट लिखते थे उसी को एनालिटिक बोल रहा है। तो 1 को छोड़ के बाद बाकी हर एक पॉइंट जो होगा वो आपका उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इसका मतलब होगा कि हर एक पॉइंट जो है उसको ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डिनरी, सामान्य, उसमें कुछ अलग नहीं हो रहा है, फाइनाइट नंबर आते जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी, है ना। और उधर आपका जो है जिसको रखने पर वो इंफिनिटी आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, नाम ही उसका सिंगल, इंफिनिटी आना चाहिए तो उसको सिंगुलर बोलेंगे। देखिएगा समझिएगा, मान लीजिए कि कोई आपका जो है फंक्शन ऐसे दिया है p0x d2y/dx2 p1 dy/dx p2y = 0। तो हम लोग पहले भी याद करिएगा जो सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन था जो पहले क्वेश्चन बनाए, तो जितना यहाँ फर्स्ट वाला टर्म होता था ना उसको पहले डिवाइड मार देते थे। हाँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस QY = 0। तो यहाँ जो संख्या होगा उसी से डिवाइड कर दीजिए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपको यही चेक करना है। ठीक, क्या चेक करना है, देखिएगा। जो 2 है, ये आपका जो 2 इक्वेशन बना इसको कहा जाता है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ए पॉइंट x0 इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट, समझिएगा। कोई एक पॉइंट जो होगा उसको ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन if the function px and qx are both analytic। ये जो आप देख रहे हैं कि px और जो ये देख रहे हैं qx, अगर दोनों का दोनों वहां पर आपका जो है फाइनाइट आएगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो हम लोग का ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर दोनों में से कोई भी आपका, देखिएगा यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि इफ एदर मतलब दोनों में से कोई या दोनों, दोनों का नहीं मतलब px और qx ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट x0, जिस पॉइंट को रखने पर वो एनालिटिक नहीं होगा। जैसे अभी जो एग्जांपल दिखा रहे थे उसमें 1 रखने पर वो एनालिटिक नहीं हो रहा था, तो 1 को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट। जिसका मान x का वह मान जिसको रखने पर नीचे 0 आ जाए वो आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। जिसको रखने पर नीचे 0 नहीं आएगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब जो सिंगुलर पॉइंट होता है इसका भी 2 टाइप होता है, यहाँ आगे पढ़िएगा तो यहाँ बोलेगा कि सिंगुलर पॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सिंगुलर पॉइंट्स भी 2 प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं, देखिएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा को बोलते हैं इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो रेगुलर कब कहेंगे थोड़ा समझिएगा, जो px है उसको x-x0 से इंटू कर देना है, और जो qx है उसको x-x0 का स्क्वायर से इंटू कर देना है। ठीक, और इतना से इंटू करने के बाद अगर वो फाइनाइट नंबर देता है, इतना पहले तो इंफिनिटी आ गया था, लेकिन जब इससे गुना करने के बाद हम लोग उसको निकालेंगे और वो फाइनाइट आएगा, एनालिटिक का मतलब फाइनाइट होता है, देखिएगा, बोथ एनालिटिक मतलब दोनों फाइनाइट होगा, तब हम लोग कहेंगे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट तो पहले ही आ गया था, लेकिन जब उसको इंटू करने के बाद सॉल्व किए तब वो आपका जो है
फाइनाइट आ गया, तब हम लोग कहेंगे कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और इतना से इंटू करने के बावजूद वो आपका फाइनाइट नहीं आता है, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पहले आपको जो है ऑर्डिनरी पॉइंट क्लियर हुआ कि ऑर्डिनरी पॉइंट किसको कहेंगे? जिसमें हाईलाइट आए उसको। जिसको रखने पर फाइनाइट आए वो हो गया आपका ऑर्डिनरी। जिसको रखने पर जी सर। इंफिनिटी आ जाए वो क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर का भी दो टाइप है, रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर। तो रेगुलर सिंगुलर कब कहेंगे? जो px है उसको कितना से इंटू कर देना है? x माइनस एक्स नॉट से। और qx को कितना से इंटू कर देना है? x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर से। और इतना से गुना करने के बाद वो फाइनाइट हो जाए, तब वो रेगुलर सिंगुलर है। और इतना से गुना करने के बाद भी वो आपका फाइनाइट नहीं होगा, तब उसको कहेंगे इरेगुलर सिंगुलर है। बाद बाकी आप देखिए एग्जांपल में, वहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक सवाल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू इतना वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पी एक्स हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 और क्यू एक्स हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 7। ये दोनों का दोनों पॉलिनोमियल है, नीचे नहीं जा रहा है। जो नीचे जाता है उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं, और केवल ऊपर रहेगा तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू रखने से तो फाइनाइट ही ना आएगा। 10 रख दिए तो 10 प्लस 4 14, 1 लाख रख दिए तो 1 लाख प्लस 4 1 लाख 4, फाइनाइट होगा। यहाँ भी रखेंगे तो फाइनाइट होगा। इसका मतलब यहाँ है कि द फंक्शन px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सो दे आर एनालिटिक एवरीवेयर। कोई भी वैल्यू रख के आप जो है इसमें इसको नॉट डिफाइन नहीं बना सकते हैं, कुछ भी रखिएगा तो फाइनाइट ही आएगा। मतलब हर पॉइंट इसका जो है एनालिटिक पॉइंट है, और हर पॉइंट एनालिटिक पॉइंट है मतलब हर पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो लिखिएगा, तो एवरी पॉइंट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सब अगर ऑर्डिनरी ही है तो सिंगुलर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो आपका ऑर्डिनरी नहीं होगा वही पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सभी ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ x माइनस 1 दे दिया है, तभी आपको बता रहे थे कि यहाँ रहे तो उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ हट जाएगा और यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, 3x माइनस 2 बटा x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स होगा, प्लस 2x है और नीचे x माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपेयर करिएगा तो px हो जाएगा 3x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1, qx हो जाएगा आपका 2x बाई एक्स माइनस 1। अब थोड़ा यहाँ एनालिसिस करना है, खुद से सोचना है कि यहाँ देखिए तो सब पॉइंट जो दिया हुआ है आपका वो ठीक है, लेकिन अगर 1 रखेंगे, अब यहाँ क्या रखना है ये खुद से सोचना है। कहीं क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है कि आपको इतना रखना है। आप 1 रखिएगा तो देखिए तो 1 माइनस 1 नीचे 0 नहीं हो रहा है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 नहीं हो रहा। तो 1 जो होगा उसको कहेंगे सिंगुलर पॉइंट, है ना। और बाद बाकी 1 को छोड़कर जितने पॉइंट्स है वो सबको हम लोग कहेंगे वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। तो ये हो जाएगा एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 1 इज ए ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो 1 होगा वो सिंगुलर पॉइंट होगा। अब आप जब इसका सिंगुलर है तो भाई हम लोग ये चीज चेक करेंगे कि सिंगुलर का जो दो टाइप होता है कि रेगुलर सिंगुलर है कि इरेगुलर सिंगुलर है। तो आपको px को गुना कर देना है x माइनस एक्स नॉट से। थोड़ा परिभाषा को देखिएगा, x माइनस एक्स नॉट, यहाँ आपको बोल रहा था कि x माइनस एक्स नॉट से, इस जगह को देखिएगा x माइनस एक्स नॉट। अब x नॉट किसको मानना है, जो सिंगुलर पॉइंट है उसी को x नॉट मानना है। x तो ठीक है वैसे ही रहेगा, लेकिन x नॉट किसको मानना है, तो यहाँ पढ़िए x नॉट इज द सिंगुलर पॉइंट। x नॉट जो है वो सिंगुलर पॉइंट है, तो अभी मेरा सिंगुलर पॉइंट कौन आया, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर px को x माइनस 1 से इंटू कर दें तो क्या होगा, इसका जो है असर क्या होगा, ई px है। इसको x माइनस 1 से इंटू करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा। जी सर। और जो qx है उसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर से इंटू करना है, तो वो भी तो नीचे से x माइनस 1 कट जाएगा। अब नीचे से कटने का अर्थ ये हुआ कि फिर ये आपका 0 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे x माइनस 1 कुछ रहता तब नीचे फिर 0 आ सकता था। अगर नीचे से पूरा x माइनस 1 कट गया, मतलब फिर वही बात है कि अब अगर यहाँ हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे तो दोनों का दोनों फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर 1 था वो सिंगुलर पॉइंट तो था ही,
साथ ही साथ वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी है। समझ पा रहे हैं? जी सर। जी सर। हाँ जी, समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे एक सिंगुलर कब और रेगुलर सिंगुलर कब इरेगुलर सिंगुलर होगा, समझ रहे हैं इसको? जी सर, थोड़ा थोड़ा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 3 है, इतना आपका दिया हुआ है। चलिए ठीक है, फर्स्ट में जितना भी दिया है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, इसी से डिवाइड कर देना है। तो नीचे डिवाइड मार दिए, देखिए इतना हो गया। फिर कंपेयर कर दें तो पी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशियंट, तो 3 बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 हुआ, और क्यू एक्स हो जाएगा 8 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब सोचिए यहाँ दो पॉइंट ऐसा है जिसको नीचे रखने पर जीरो आ सकता है। अगर हम x का वैल्यू 0 रख देंगे तो भी इसका नीचे का पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 4 रखते हैं तो भी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 0 और 4 ये दो पॉइंट ऐसा है जिसमें नीचे 0 आ सकता है। यही ना होगा कि और कोई पॉइंट है? देख लीजिए तो नहीं सर, नीचे आपको एक 0 लाना बाहर है। के। क्या क्या रख के 0 ला नहीं, बस 0 जो बाहर x है उसके लिए, और अंदर में जो है उसको 0 बनाने के लिए 4। 4 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि px एंड qx आर एनालिटिक एवरीवेयर, सब जगह एनालिटिक है, बस किसको किसको छोड़ देना है? 0 और 0 और 4 4 को। अब जो 4 को 0 और 4 छोड़ दिए वो क्या बन गया? सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट बन गया। हाँ, अब सिंगुलर पॉइंट बना तो कौन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और कौन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, थोड़ा इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ जब 0 को लेके चलिएगा तो px को गुना करना है x माइनस एक्स नोट से, तो गुना हो जाएगा x माइनस आपका 0 से। तो यहाँ देखिए जब x से गुना भी कीजिएगा तो नीचे x स्क्वायर था, इसलिए अभी भी x बच जाएगा, और जो सेकेंड वाला पार्ट था उसका एक्स स्क्वायर से इंटू कीजिएगा तो पूरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन अभी भी नीचे एक्स बचा हुआ है। अगर हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो फिर भी अभी भी तो ये वाला पार्ट आपका जो है 0 बन जा रहा है, बनेगा ना? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटू ई- करने के बाद भी आपका वो नीचे 0 आ रहा है, मतलब वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ जो आपका 0 है वो एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। यहाँ पर ये बात नोट कर लीजिएगा कि दोनों 0 आए या दोनों में से px जो और qx वाला पार्ट है, अगर दोनों का दोनों 0 आ जाए या दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर दोनों का दोनों आपका जो है कोई फाइनाइट नंबर आ जाता तब उसको हम लोग कहते हैं कि वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ 0 पता चला कि वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जो दूसरा पॉइंट था 4, उसमें भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार इंटू करेंगे x माइनस 4 से और सेकेंड वाले को इंटू करेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर से। तो जब इसको इंटू करिएगा तो यहाँ x माइनस 4 केवल था, इसलिए देखिएगा कि x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया तो 3 बटा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से लेना होगा। px ये है, तो इसको x माइनस 1 से इंटू करें, x माइनस 4 से इंटू कीजिएगा तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, 3 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। और इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर से इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो 8 इंटू एक्स प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ समझिए, जब इसको इंटू कर दें उसके बाद अगर हम x का वैल्यू 4 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? ये फाइनाइट आएगा कि नहीं? 3 बाई एक्स स्क्वायर ये भी फाइनाइट आएगा। रखना कितना है? 4। जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वही रखना है। और यहाँ 8 एक्स प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x को 4 रखेंगे तो भी फाइनाइट हो जाएगा। तो जब दोनों फाइनाइट हो गया इसका मतलब जो आपका x इज इक्वल टू 4 है वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब यहाँ सब आ गया, ऑर्डिनरी पॉइंट भी आया, सिंगुलर पॉइंट भी आया, और सिंगुलर में से एक आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हुआ और एक आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हुआ। तो यहाँ आपका सारा चीज एक साथ आ गया। लेकिन पिछला बार आप देखिए कहीं सिंगुलर हो रहा था तो कहीं पर आपका जो है
ऑर्डिनरी हो रहा था। यहाँ थोड़ा आपका सारा कुछ एक ही एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर आ गया। अब आगे देखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चंस आपको नीचे ऐसे दिया हुआ है, सब क्वेश्चन को आपको इसी पैटर्न में आपको आगे सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिएगा वर्किंग रूल भी बस बता, यही निकालना है सर? बस सब में आपको यही निकालना है, इस एक्सरसाइज में यही करना है। कौन ऑर्डिनरी पॉइंट है, कौन सिंगुलर पॉइंट है, कौन आपका जो है सिंगुलर है तो रेगुलर सिंगुलर है, और कौन आपका रेगुलर है तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर है तो कौन आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो स्टेप देख जी लीजिए, सर। ये स्टेप बता दिया है कि कोई भी इक्वेशन को पहले ऐसा कन्वर्ट करिए वेयर बोथ px एंड qx आर एनालिटिक। अगर दोनों एनालिटिक होगा तो उसको ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट्स विच आर नॉट ऑर्डिनरी, जो पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं होगा उसको सिंगुलर बोलेंगे। और x माइनस एक्स नोट से px को गुना कर दीजिए, और x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर से qx को गुना करिए। और बोथ एनालिटिक, वर्ड को ध्यान रखिएगा, दोनों एनालिटिक होगा तब वो आपका जो है रेगुलर सिंगुलर होगा। और दोनों में से कोई भी अगर एक जो है वो आपका अगर जो है इंफिनिटी आ जाएगा तो वो आपका इरेगुलर सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा ये सब क्वेश्चंस बनाना है। कुछ एग्जांपल्स होगा, पहले एग्जांपल्स बना लीजिएगा, और एक्सरसाइज में भी हम दिखा देते हैं। अभी आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बस यही पूछ रहा है आपको। फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ऑर्डिनरी पॉइंट्स बताइए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स बताइए, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स बताइए। ठीक है, यही आपको करना है। ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना भी क्वेश्चन दिया है सब में आपको 8 तक यही करना है। ये आंसर भी नीचे दिया हुआ है, सब कहीं लिख रहा है ऑल पॉइंट्स, जहाँ ऑल पॉइंट्स हो गया वहां पर आपका जो है सिंगुलर पॉइंट्स होगा नहीं। तो जब सिंगुलर ही नहीं होगा तो रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर का प्रश्न ही नहीं उठता। यही ना, जब वहां पे सारे के सारे पॉइंट रेगुलर पॉइंट हो जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट जो होंगे, रेगुलर बोल रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएंगे। तो ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे तो वहां पर आपका जो है रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर आएगा ही नहीं। जहां पर आपका ये एक्सेप्ट वाला टर्म आएगा, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट टू, मतलब क्या हुआ कि जो टू है वो आपका सिंगुलर हुआ। तब सिंगुलर हुआ तो ऑर्डिनरी वो आपका जो है रेगुलर सिंगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन ऑर्डिनरी है, तो लिख दिए कि ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट टू, फिर एक आंसर टू दिया है, टू हो गया इसका रेगुलर सिंगुलर। और नो पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि इरेगुलर सिंगुलर है। समझ गए क्या करना है? जी सर। समझ रहे हैं क्या करना क्या है इसमें से? आपको 3 चीज ढूंढना है, कौन ऑर्डिनरी पॉइंट है, कौन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और कौन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ तक आपको जो है करना है। ठीक है, हो जाएगा? जी सर। ठीक है, बना के देखिए एक बार, फिर देखते हैं इसको।